गुजरात वाले बाबा सतरंगी के राज में एक नया खुलासा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जिससे भक्त घिरनी की तरह नाचने लगेंगे, अंधभक्त संतरे के सूखे छिलके की तरह उड़ने लगेंगे, क्योंकि इनके पप्पा के राज में भारत ने एक नया आयाम हासिल किया है। सत्ता हथियाने से पहले चीख चीख कर काला धन वापस लाने और इसका राग आलापने वाले बाबा की वीर गाथा की कहानी गोबर की स्याही से भक्तों के हाफ पैंट पर लिखी जाएगी। आपने सुना होगा कि चाय वाले और पान वाले का चोली दामन का साथ होता है। जिस तरह चाय वाला एक ही पत्ती में चाय बनाकर ग्राहक को उल्लू बनाता है, वैसे ही पान वाला करता है। चूना लगा लगा कर किसकी लाल कर देगा और किसकी काट देगा, ये किसी को नहीं पता होता है। मोदी की सत्ता में आने के 7 साल बाद काले धन की सबसे बड़ी पोल खुली है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की वो काली रात तो आपको याद ही होगी, जब देश के सतरंगी बाबा टीवी पर प्रकट हुए थे और देश की जनता पर नोटबंदी का हंटर चलाया था। साथ ही कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा। लेकिन ठीक नोटबंदी के 3.25 साल बाद वही काला धन 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गया है। आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना। आपका क्या जाता है? आप न क्यों करोगे मुझे बताओ? आप मना क्यों करोगे? आप हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपका एक भी पैसा वहां नहीं है। ना कौन कह रहे हैं? ना कौन कह रहे? क्यों कह रहे? क्यों कह रहे? उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। 9 जनवरी 2014 का वो मनहूस दिन भी आपको याद ही होगा, जब बाबा पूरे तामझाम के साथ सत्ता हथियाने के लिए देश की जनता को 14 लाख का छलावा देकर चूना लगा रहे थे और स्विस बैंक में रखा देश का काला धन वापस लाकर लखटकिया फेंकम फाक कर रहे थे। लेकिन ठीक उसके 7 साल 4 महीने बाद उसी स्विस बैंक में रखा काला धन कई गुना बढ़ गया है। इस बात का खुलासा होने के बाद भक्तों के दिमाग में पड़ा गोबर सूखने लगा है। हालांकि यह बात चाय बेचने या चूना लगाने की नहीं है, बल्कि बात स्विस बैंक के रिपोर्ट की है, जिससे इस बात पर मोहर लग गई है कि मोदी के सत्ता काल में स्विस बैंक में 1 साल में रिकॉर्ड तोड़ पैसे जमा किए गए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि 2014 में 14 लाख का छलावा देकर न सिर्फ देश को धोखा दिया गया, बल्कि 2006 में नोटबंदी करके एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डाका डाला गया। गुरुवार को स्विट्जरलैंड के केंद्रीय यानी स्विस बैंक द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस आंकड़े में कहा गया है कि 2020 में सबसे ज्यादा भारतीयों और यहां की कंपनियों ने स्विस बैंक में पैसे जमा किए हैं, जो 13 साल में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय बैंक स्विट्जरलैंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वहां के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किए गए रकम में भारी बढ़ोतरी हुई है और अब यह रकम 2.55 अरब स्विस फ्रैंक की यानी भारत का लगभग 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। केंद्रीय बैंक स्विट्जरलैंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में स्विस बैंकों में
भारतीयों के 6,625 करोड़ रुपए जमा थे, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 20,706 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसके पहले भी स्विस बैंकों में ऐसा ही रिकॉर्ड 2006 में बनाया गया था। उस दौरान स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि लगभग 6.5 अरब स्विस फ्रैंक की था। हालांकि यह आंकड़ा बाद के दिनों में गिरने लगा। बाबा सतरंगी उनके चेले चपाटों को बताना चाहिए कि जब देश कोरोना महामारी और बीमारी से जूझ रहा था, तब स्विट्जरलैंड में पैसे कौन जमा कर रहा था। जब 2020 में देश की अर्थव्यवस्था में पलीता लग रहा था और देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 64% की गिरावट दर्ज की जा रही थी, तब स्विस बैंक में पैसे कहां से जमा हो रहे थे। बाबा और उनके बड़बोले भक्तों को बताना चाहिए कि 2020 में जब देश भूखमरी की लिस्ट में दुनिया के 102वें स्थान पर आ गया था, तब देश का पैसा स्विस बैंक में कैसे जमा हो रहा था। चाय बेचने की वीर गाथा सुनाकर पीएम की गद्दी पर पहुंचने वाले गुजरात वाले बड़बोले बाबा को बताना चाहिए कि संक्रमण से निपटने के लिए आरबीआई से 1 लाख करोड़ रुपए क्यों लेने पड़े, जबकि इसी वक्त में स्विस बैंक में 20,700 करोड़ रुपए छुपाए जा रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।